हरिओम, नमस्कार। आज योगासन के इस कार्यक्रम में एक विशेष आसन वज्रासन के विषय में चर्चा करेंगे। वज्रासन का अर्थ वज्र जैसी मुद्रा। वज्र मीन्स स्टोन, पत्थर। आसन मीन्स पोज। वज्रासन ऐसी मुद्रा या ऐसा पोज जिसमें हमारी स्थिरता वज्र जैसी हो। जब हम उसमें बैठते हैं दृढ़ता के साथ तो वज्र जैसी पोजीशन का एहसास होता है। वज्रासन एक महत्वपूर्ण आसन है और वज्रासन करने का जो ढंग है, तरीका है, वो सर्वप्रथम बताएंगे। फिर उसके क्या लाभ हैं वह भी बताएंगे और क्या क्या सावधानियां रखना है और किन्हें नहीं करना है उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम समझें कि वज्रासन कैसे करें। वज्रासन करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद हम एक साइड में दोनों हाथों को रख लें और दोनों पैरों को धीरे धीरे से हम ले आएंगे अपने नितंबों के नीचे। एड़ियों को खुला रखेंगे, अर्थात एड़ियां साइड में रहेंगी, नितंबों के साइड में रहेंगी। और जो पंजे हैं उन पंजों पर हमारा जो निम्न नीचे का भाग है या नितंब जो है वो पंजों के पर आ जाएंगे। एड़ियों के ऊपर नितंबों को नहीं रखना है, इससे थोड़ी परेशानी आएगी। इसलिए एड़ियों को थोड़ा सा फैला कर रखें और पंजों देख लें इस प्रकार से। एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है, एक से साइड में करना है। इस प्रकार हमें बैठना है और हमें दृढ़ता के साथ सीधा बैठना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है और दोनों हाथों को हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए घुटनों पर हथेलियों को रखें और सामने दृष्टि हो। हमारा ध्यान हम आगे चक्र पर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है कि हम आगे चक्र के साथ साथ यह ध्यान रखें कि श्वास आ रही है, जा रही है। नासिका छिद्रों से, नोस्ट्रिल से श्वास भीतर जा रही है और आ रही है। इसके साथ ही हमारा अभ्यास जब बढ़ने लगे तो हमें अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करना चाहिए, अर्थात जो नेवल है उसके थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र पर हमारा ध्यान रहे। अधिक समय तक करेंगे, लेकिन यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ पाएगा और इसको हम 5 मिनट तक, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में हम करें तो अधिक समय तक कर सकते हैं और सामान्य रूप से हम 1 मिनट, 2 मिनट, लेकिन इसको बढ़ाते हुए 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। तो ये वज्रासन की करने की विधि हुई। और वज्रासन करते समय हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हम जब भी वज्रासन करें तो अपने शरीर में जो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो उस स्थिति में ना करें जिससे कि हमें करने में असुविधा, जैसे कहीं चोट हो या कोई एब्डोमेन
पार्ट पर कोई सर्जिकल या ऑपरेशनल कार्य हुआ हो उस स्थिति में ना करें। और रीढ़ की कोई इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो स्पाइन में तो ना करें। और यह आसन हमें कब करना चाहिए? यह आसन यदि भोजन के उपरांत किया जाए तो सर्वोत्तम है। वैसे हम सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद यदि करेंगे इस आसन को कम से कम 5 मिनट तक, तो हमारे भोजन का पाचन तंत्र ठीक होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। पेट के में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें यह वज्रासन ही महत्वपूर्ण सहायता करता है। यदि पेट संबंधी अधिक समस्याएं हैं तो भोजन करने के पहले 5 मिनट कर लें और भोजन के पश्चात भी 5 या 10 मिनट तक इसी वज्रासन में बैठ सकते हैं। और उस समय जब करें तो ध्यान मणिपुर चक्र पर रखें और ऐसा अनुभव करें, ऐसा भाव रखें कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो रहा है, हमारे पाचन तंत्र में सुधार हो रहा है। और चूँकि मणिपुर चक्र अग्नि को उद्दीप्त करता है तो वो डाइजेशन को अच्छा बनाएगा। ऐसी हम भावना रखें और हम अपना ध्यान वहाँ के साथ साथ हम अपना ध्यान श्वासों पर भी केंद्रित करते रहें। श्वास आ रही है, जा रही है, कुछ भी कर सकते हैं। मणिपुर चक्र पर भी कर सकते हैं, आगे चक्रों पर ध्यान रख सकते हैं और श्वासों पर भी ध्यान आती जाती श्वासों पर भी ध्यान रख सकते हैं। अब इसके लाभ हम भोजन पाचन में तो यह लाभकारी है ही, और भी चीज़ें हैं। हर्निया संबंधी प्रॉब्लम है तो उसमें आराम देता है। जिनको बवासीर है, अगर उसका नियमित अभ्यास करेंगे, समय पर करेंगे और उसके लिए अधिक समय देंगे तो बवासीर में भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे जो तंत्र का तंत्र है उसको भी सुदृढ़ता मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद मिलती है। स्पाइन सीधी रहने से ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। इसके साथ साथ हमारी जो थाई है उनमें भी फर्नेस आती है, सुदृढ़ता आती है। इस प्रकार इसके बहुत से लाभ हैं। इसलिए इसको करने के लिए हमें रेगुलेटरी का नियमितता का ध्यान रखना है। विशेष रूप से भोजन के पश्चात करने का ध्यान रखना है। और जैसा हमने बताया पहले कि यह ध्यान में भी सहायक है। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, सिद्धासन में नहीं बैठ पाते हैं, जिनको साइड का या मेरुदंड के नीचे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इन आसनों पर नहीं बैठ पाते, उन्हें वज्रासन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पद्मासन सर्वश्रेष्ठ आसन है ध्यान के लिए, वो उसमें ही लगाना चाहिए ध्यान। परंतु जो लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, इस प्रकार की कोई स्थिति है और जिनको न भी हो तो वह भी कुछ समय के लिए, अधिक समय तक न बैठे, कुछ समय तक के लिए पोजीशन बदलते हुए हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसलिए ध्यान के लिए भी यह उपयुक्त है। जिनको अधिक समय तक बैठने पर प्रॉब्लम हो, विशेष रूप से जो प्रारंभिक स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, जब सीख रहे होते हैं तो उस समय हमारे घुटनों में कोई दर्द का एहसास हो सकता है और थाइज में, जांघों में भी दर्द की फीलिंग होगी। तो उन्हें दोनों थोड़ी देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए और साथ ही दर्द थोड़ा सा बढ़े तो पैरों को स्ट्रेच करना चाहिए,
हाथ फैलाकर बैठ जाना चाहिए। शून्यपन आए या कड़ापन आए तो उनको उसमें मूवमेंट करना चाहिए, दोनों पैरों को फैलाकर इस प्रकार से फैलाकर उनको हम जैसे सूक्ष्म क्रियाएं होती है ना, पोज को ऊपर नीचे करना, पंजों को ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, है ना, और पैरों को भी हम घुमा सकते हैं इस प्रकार से, ऊपर लेना है, नीचे खींचे और फैला दें, फिर सिकोड़ में। इस प्रकार करने से क्या है, यहाँ का कुछ जैसे कुछ शून्यपन आया है ना, या फिर कड़ापन आ रहा है या दर्द हो रहा है, और हाथों से इनको फेर लें तो इससे आराम मिलेगा और पुनः वज्रासन में बैठ जाए। तो इससे वज्रासन से अवश्य लाभ मिलेगा और धैर्य रखें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। और आसन से तुरंत लाभ नहीं मिलता, लेकिन जब बैठेंगे तो आपको नवीनता का एहसास होगा, और आपको अगर इसका नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो आपको फीलिंग होगी कि हमारे अंदर फ्रेशनेस भी आ रही है और तेजस्विता का भी अनुभव हो रहा है। हमारे अंदर आत्मिक दृढ़ता आएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का उन्नयन होगा, और हमारी आंतरिक क्षमता जो है बैठने की और शांत रहने की, वह वज्रासन से प्राप्त होगी यदि हम उसका करें ध्यान, यदि हम नियमित रूप से उसका अभ्यास करेंगे। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को भी कर सकती हैं, और प्रसव के समय का जो समय आता है तो इससे भी आराम मिलता है। और जो मासिक धर्म से पीड़ित हैं, उससे जो समस्याएं आती हैं, तो इसके रेगुलर अभ्यास से अवश्य इसमें मासिक धर्म में भी लाभ मिलता है। तो मासिक धर्म की जो गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसका निदान वज्रासन से नियमित अभ्यास करने से महिलाओं को मिल सकता है। इसलिए इस आसन को हमें नियमित अभ्यास और विशेष रूप से भोजन के पश्चात करना चाहिए। आज के इस योग के अंक में इतना ही, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो अवश्य कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। धन्यवाद।